आपको क्या लगता है कि बिहार में जो है रोजगार ज्यादा किसने दिया, नीतीश और भाजपा की सरकार ने या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने? आई थिंक नीतीश और बीजेपी। नीतीश और बीजेपी। आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स नीतीश और बीजेपी की सरकार ने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है। मैं नीतीश कुमार को दूंगी क्योंकि मैं शुरू से उन्हीं को देखते आ रही हूँ और मैं उन्हीं को सपोर्ट भी करती हूँ, तो मैं उन्हीं को दूंगी। गवर्नमेंट एग्जाम में जाना रोजगार नहीं होता है। एटलीस्ट आपको प्राइवेट बेसिस पे भी ये रोजगार के लिए ट्राई करना चाहिए। तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को क्रेडिट देंगे, क्यों देंगी क्रेडिट? उनके टाइम में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता था, पर नीतीश कुमार के टाइम पे बहुत कम लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए नीतीश जी को देना चाहेंगे क्रेडिट आप नीतीश जी को देंगे। क्योंकि जितने भी बहुत सारे लोग बेरोजगार यहाँ पे है तो उनको वो रोजगार दे रहे हैं। नहीं मानती है कि वो रोजगार दिया उन्होंने? नहीं मेरा मतलब कहाँ है, हमें दिखना चाहिए ना, ऐसा तो पता चलना चाहिए। अगर रोजगार होते तो सब बिहार से बाहर क्यों जाके जॉब करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में रोजगार को लेकर हर पार्टी जो है अपना अपना क्रेडिट लेने को तैयार बैठी है। रोजगार को लेकर कई बातें आई कि भाजपा की सरकार जब थी तो रोजगार नहीं थे, फिर जब महागठबंधन की सरकार आई तो रोजगार आने शुरू हो गए। इसको लेकर, रोजगार को लेकर युवा क्या सोचते हैं, इसके लिए, इस बात को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में, जहां पर हम यहाँ के विद्यार्थियों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार में रोजगार को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगी। जैसे कि बोला जा रहा है कि भाजपा जब सरकार में थी नीतीश जी के साथ और अब जब महागठबंधन की सरकार आई तो तेजस्वी जी ने बहुत रोजगार दिए, काफ़ी पशुपेश है। लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए सीधा सा बात है, जो एम्प्लॉयमेंट देगा आदमी उसी को, क्योंकि आजकल का पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को भी वोट दे दे। एजुकेटेड है और बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज़ आ भी रहा है। तो जो वोट दे, जिसको वोट देगा वो सही नेता को ही देगा, गलत जगह क्यों देगा। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो है रोजगार ज्यादा किसने दिया, नीतीश और भाजपा की सरकार ने या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने? आई थिंक नीतीश और बीजेपी। नीतीश और बीजेपी। आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स नीतीश और बीजेपी की सरकार ने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया और बार बार नीतीश कुमार ने भी विधानसभा और वही कई जगहों पे कहा कि उन्होंने दिया, बट उनका कहना है कि वो रिजर्वेशंस पे ज़्यादा ध्यान देता है। जनरल्स भी तो पढ़ रहे हैं ना, उनका भी तो कुछ होना चाहिए स्कोप। इसके वजह से कितना डिमोटिवेशन हो जाता है कि भाई जनरल है तो कुछ स्कोप ही नहीं है। रिजर्वेशंस वो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे SC ST है, ठीक है, वो लोग को मिलना चाहिए, बट ये नहीं ना कि उसके वजह से जो जनरल्स है उनका भी हक छीन जाए। तो रिजर्वेशन को लेकर आप कह रही हैं कि दिक्कत आती है? दिक्कत वो ठीक है, बट अभी जितना है वो ठीक है, बट वो बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जनरल्स को बहुत इशू हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को भी तो आगे बढ़ना है, हम लोग को भी तो पढ़ना है, आगे कमाना है कुछ भी। तो जनरल्स और रिजर्वेशंस की बात पे बात आ गई। रिजर्वेशन को लेकर अभी जो रोजगार को लेकर बात चल रही है कि बोला जा रहा है कि रोजगार ज़्यादा तेजस्वी जी ने दिया है और नीतीश जी ने कम दिया है भाजपा के साथ जब थे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं यहाँ तो ज़्यादा रही नहीं हूँ, बट जब जब से रही हूँ तब से मैं बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने भी दिया है, दिया तो दोनों तरफ से ही है, बट ज़्यादातर नीतीश कुमार ने ज़्यादा दिया था, इसलिए उनको ज़्यादा वोट मिला तो वो जीत। आप अगर क्रेडिट देना चाहेंगी रोजगार को लेकर, किसे देंगे, नीतीश जी को या तेजस्वी जी को? मैं नीतीश कुमार को दूंगी क्योंकि मैं शुरू से उन्हीं को देखते आ रही हूँ और मैं उन्हीं को सपोर्ट भी करती हूँ, तो मैं उन्हीं को दूंगी। आप क्या बोलेंगे, आप किसे क्रेडिट देंगी? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को क्रेडिट देंगी, क्यों देंगी क्रेडिट? उनके टाइम में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता था, पर नीतीश कुमार के टाइम पे बहुत कम लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए। आप बताओ, रोजगार को लेकर बिहार में जो स्थिति है वो कितनी सही है और क्या लगता है आपको? देखिए पहली बात कि बिहार में जो सिचुएशन है एजुकेशन का, वो खुद रोजगार परक नहीं है ना, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है इसमें प्रैक्टिकल चीज़ तो पढ़ाया ही नहीं गया, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे कराया जा रहा है ना। और अगर बात करते हैं आप रोज़गार के लिए, तो जो अभी जो है एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, ये सब हो रहा है, तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ पेपर में दे देना ऐसे कि जैसे अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब जो दिया जा रहा है हमारे में, या फिर क्रिएटिव राइटिंग था, टेक्निकल एजुकेशन था, वो सब मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जो है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जाना रोजगार नहीं होता है।
एटलीस्ट आपको प्राइवेट बेसिस पे भी ये रोजगार के लिए ट्राई करना चाहिए। क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो वेदर इट इज़ फ्रॉम बीजेपी और जदयू गवर्नमेंट और महागठबंधन की जो सरकार थी? देखिए, गवर्नमेंट मैटर नहीं करता कोई भी हो, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ अपने प्लान्स को ला रही है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे प्रेजेंट का अगर कह सकते हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर है, उसके में जैसे कि अभी थोड़ा बहुत तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसको और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। एक सवाल आपसे करूंगा, अभी मैं कुछ बच्चियों से बात कर रहा था तो उन्होंने रिजर्वेशन को लेके कहा, आप रिजर्वेशन को इसे कैसे देखती हैं? देखिए, रिजर्वेशन की बात है तो जिसको मिल रहा है उसके लिए ख़राब नहीं है, और जिसको नहीं मिल रहा है जैसे कि एज अ जनरल हम लोग के लिए, तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो है कि हमारे लिए बुरा है। हाँ, पहले जो है रिजर्वेशन की कैटेगरी दी गई थी क्योंकि बाकी जो अदर कास्ट के थे उनके लिए जो प्रॉब्लम होती थी, उनको मतलब क्या बोलते हैं, इक्वालिटी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब के सिचुएशन में जैसे कि ओबीसी को देख ले, इवन एससी कैटेगरी को देख ले, तो वो जनरल से काफ़ी हद तक बेहतर सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजर्व कैटेगरी है तो आप जो है कि सारे बेनिफिट्स खुद लें, ठीक है। जैसे कि अभी जो है स्वर्णिम जातियों को भी दिया गया था रिजर्वेशन 10% का, तो वो बेहतर है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान दें कि जो कैटेगरी है जनरल में भी मिल रहा है, तो क्या वो उनका जो है फिनेंशियल बेसिस को ध्यान में रखना चाहिए कि फिनेंशियल बेसिस अगर सही है तो फिर एज सच उनको कोई जो है हर चीज़ में, इवन एजुकेशन में, सीट्स के लिए, इन सब के लिए जो है कि रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है। इसको जो है चेंज करना चाहिए। देखिए, बात रोजगार से आ जाती है रिजर्वेशन को लेकर। अब रिजर्वेशन को लेकर भी काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। रिजर्वेशन की बात करें, जो रिजर्वेशन जो पढ़ाई में या रोजगार में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं, वो सही है या गलत है? बहुत हद तक सही है, देखा जाए तो अपनी मेंटेलिटी के ऊपर है सर, बाकी चीज़ें। आइए बात करते हैं, यहाँ भी कुछ बच्चियाँ हैं। क्रेडिट आज की डेट में आप किसे देंगी, नीतीश जी को या तेजस्वी जी जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया? नीतीश जी को देना चाहेंगे, क्रेडिट आप नीतीश जी को देना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी बहुत सारे लोग बेरोजगार यहाँ पे हैं तो उनको वो रोजगार दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो सही कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट में नौकरी दे देना ही रोजगार है या और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना रोजगार है? और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप पढ़ाई पास आउट करके अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे एज अ स्टूडेंट? बिहार में क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं? बिहार में तो अभी अवेलेबल नहीं है ये सब। बिहार में अवेलेबल नहीं है। आप क्या सोचती हैं, बिहार में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जॉब्स के? हाँ, जॉब्स के हैं। अगर गवर्नमेंट देखे तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट। इवन गर्ल्स के लिए और है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर या फिर जो अभी आर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा है, वो क्राफ्ट। तो पढ़ाई है ना, लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है? क्या कोई फैशन डिजाइनिंग की कंपनीज यहाँ पर है जो रोजगार प्रोवाइड? नहीं नहीं, सिर्फ एक निफ्ट है, नहीं है। पढ़ाई के मामले में सिर्फ एक निफ्ट है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जॉब नहीं नहीं है, वो नहीं है, वो ज़रूरी है बिहार में। आपको क्या लगता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जानी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए ज़रूर। और सरकार को, हमको बस इतना लगता है कि उन्हें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करना, उन्हें बस पॉलिटिक्स से मतलब है। पॉलिटिक्स से नहीं, उन्होंने मतलब 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कर दिया है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इवन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी निकालना है, यूपीएससी भी पीएससी भी क्लियर करना है, तो आपको पहले 4 इयर्स का अपना स्ट्रीम कंप्लीट करना होगा ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद आप करते हो। अब रेगुलर कॉलेज है तो कॉलेज के साथ साथ तो आप अलग से नहीं कर सकते किसी चीज़ का प्रैक्टिस। और लाइक यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह शुरू करना चाहिए, जैसे बाहर होता है, अदर स्टेट्स में होता है। सारे बिहार के स्टूडेंट्स बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं और यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं है अपॉर्चुनिटीज़। और देखा जाए 40 या 30% ही मिलता है अपॉर्चुनिटीज़, उसके अलावा नहीं है बिहार में अपॉर्चुनिटीज़। अगर होती तो स्टूडेंट्स बाहर क्यों जाते, सब एब्रॉड ही जा रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि वो बिहार से पढ़े। तो बिहार में एक तो अपॉर्चुनिटी की बात हो गई। अगर मैं बात करूं जो बार बार जो अभी गवर्नमेंट, जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी सरकार में थे, उन्होंने बार बार बोला कि हमने इतने सारे रोजगार क्रिएट किए। रोज़गार कहाँ है वो रोज़गार? अच्छा, आप भी आप नहीं मानती हैं कि वो रोजगार दिया उन्होंने? नहीं नहीं, मेरा मतलब कहाँ है, हमें दिखना चाहिए ना, ऐसा तो पता चलना चाहिए। अगर रोजगार होते तो सब बिहार से बाहर क्यों जाके जॉब करते?
आप ही सोचिए, सब तो बिहार से बाहर ही जाना चाहते हैं, कोई है जो बिहार में रहना चाहते हैं? सिर्फ स्टूडेंट्स को छोड़ के कुछ कुछ परसेंट, वो भी नहीं तो बाकी तो चाहते हैं हम बिहार से बाहर ही जाएं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट होती है, उसको सोचना चाहिए कि हम कितना दे रहे हैं उसको और कितना नहीं दे रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट लोग भी तो बिहार में जा रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो भी पढ़ाई करने, बस बोल दिए कि रोज़गार देना चाहता हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, कुछ तो दिखता है नहीं, देते हैं नहीं, बस बोलने और करने में बहुत फ़र्क पड़ता है ना। जो बोले वो करके दिखाएं तब मानूँ। देखिए, कई सारे सवाल, कई सारे परेशानियां जो स्टूडेंट्स ने अपनी बयां की, जिसमें जो मुद्दे रहे वो ये कि सरकार कहती है कि हमने रोज़गार दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही देना रोज़गार नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी तभी जाके, वरना बिहार के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों में जाके, दूसरे देश में, चाहे वो अब्रॉड जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और ये सरकार को आंख खोलने वाली ये पूरी खबर है, क्योंकि इस खबर में आपको हम सरकार के लिए ये खबर ये है कि इसमें आप देख पाएंगे कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे कॉलेजेस में उस तरह की चीज़ें, ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ में हम जाएं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ज़्यादा ऑप्शंस खुलें। तो ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान देना है, सिर्फ रोज़गार सरकारी में ही बात नहीं करनी होगी, तब जाकर कहीं ये होगा। और रही बात क्रेडिट की, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात करें तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि ज़्यादातर बच्चों ने नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया है, तेजस्वी यादव को। कई लोगों ने तो सवाल खड़े कर दिए कि तेजस्वी यादव जो क्रेडिट ले रहे हैं नौकरी देने की, वो नौकरियां कहाँ हैं। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।